आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने इसरो का पेपर सॉल्व करके दिए थे पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3, जो इसरो का टेक्नीशियन बी टर्नर ट्रेड का एग्जाम हुआ था 26 नवंबर 2023 को। उस पेपर को हम सॉल्व करके दे रहे 3 पार्ट में, तो हमारा लास्ट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लास्ट वाला पार्ट 3। तो 60 क्वेश्चन तक हमने सबसे पहले 30 क्वेश्चन, उसके बाद दूसरे पार्ट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। अब हम स्टार्ट करते 61 क्वेश्चन से। तो 61वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिप्स पाए जाते हैं। तो जैसे कास्ट आयरन की अगर हम टर्निंग कर रहे हैं लेथ मशीन के ऊपर, तो उस समय चिप्स कौन से प्रकार के निकलते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लॉन्ग कर्ली चिप्स, दूसरा ऑप्शन है सेगमेंटल चिप्स, तीसरा ऑप्शन है स्पाइरल चिप्स, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिप्स पाए जाते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेगमेंटल चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग टूल लेथ पर सेंटर की ऊंचाई से नीचे स्थापित किया जाए तो मशीनिंग सेटअप में क्या परिवर्तन आएगा। अगर कटिंग टूल जब हम लेथ सेंटर पर सेट करते हैं, तो अगर सेंटर हेड से नीचे सेट करते हैं तो उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल वही रहता है, या फिर चौथा ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल शून्य हो जाता है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि कटिंग टूल को लेथ मशीन पर सेंटर हेड से अगर नीचे सेट करते हैं तो उस समय मशीन सेटअप पर क्या परिवर्तन आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रंट क्लियरेंस एंगल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी मतलब एक्सटर्नल वी थ्रेड की डायमेंशनल एक्यूरेसी की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सटीक उपकरणों में से स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। स्क्रू थ्रेड के निम्नलिखित में से किस तत्व की जांच स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से की जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो हमारा एक्सटर्नल वी थ्रेड का जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होता है, हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक करते हैं। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू थ्रेड का कौन सा तत्व चेक किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर, दूसरा पिच डायमीटर, तीसरा माइनर डायमीटर, और चौथा ऑप्शन है पिच। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के सहायता से थ्रेड चेक करते समय थ्रेड का कौन सा तत्व चेक किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिच डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बाइड टूल से वर्कपीस को रफ टर्निंग किया जाता है तो लंबे कर्ले चिप्स बनते हैं। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कार्बाइड टूल से अगर हम टर्निंग कर रहे हैं, रफ टर्निंग, तो उस समय लंबे आकार की चिप्स निकलती है। तो इस स्थिति से अगर हमें छुटकारा पाना है तो क्या तरीका अपनाया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल बदल दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन है टूल पर चिप ब्रेकर प्रदान करें, तीसरा ऑप्शन है एक धातु के हुक का उपयोग करें और चिप्स को खींच लें, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि कास्ट आयरन कार्बाइड टूल की सहायता से वर्कपीस की रफ टर्निंग करते समय लंबे चिप्स को हटाने का क्या उपाय है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टूल पर चिप ब्रेकर प्रदान करें। चिप ब्रेकर क्या होता है, जो लंबे चिप्स होते हैं उसे लंबे आकार में नहीं निकलने देते, छोटे छोटे चिप्स निकलने के बाद उसे तोड़ देता है, जिसे कहा जाता है चिप ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु काटने की क्रिया में जब कटिंग टूल के सामने धातु की कंप्रेशन सीमा पार हो जाती है तो यह वर्कपीस से अलग हो जाती है और प्रभावित होती है। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन मेटल कटिंग प्रोसेसेस when the compression limit of the metal in front of the cutting tool has been exceeded, then it gets separate from the workpiece and flows। तो जो इसके लिए जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है इलास्टिसिटी, दूसरा प्लास्टिकली, तीसरा रिजिडिटली, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि धातु काटने की प्रक्रिया में जब कटिंग टूल के सामने मेटल की कंप्रेशन सीमा पार हो जाती है तो यह वर्कपीस से अलग हो जाती है और प्रभावित होती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु काटने के कार्य के दौरान निरंतर चिप्स किसके कारण बनते हैं। कंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटल कटिंग ऑपरेशन ड्यू टू। जो अगर हम टर्निंग कर रहे हैं लेथ मशीन के ऊपर तो कंटिन्यूस जो चिप्स निकलते हैं वह कौन से कारण से निकलते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डक्टाइल वर्क मटेरियल, मतलब वर्क जो जॉब मटेरियल है वो डक्टाइल होने की वजह से
दूसरा ऑप्शन है लार्ज रेक एंगल, मतलब कटिंग टूल का एंगल रेक एंगल ज़्यादा होने की वजह से। तीसरा ऑप्शन है हाई कटिंग स्पीड, मतलब कटिंग स्पीड की गति ज़्यादा होने की वजह से। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि धातु काटने के कार्य के दौरान निरंतर चिप्स किसके कारण बनते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल वर्क मटेरियल, मतलब वो जो जिस पर हम काम कर रहे हैं जिस मटेरियल पर, उस मटेरियल का गुणधर्म अगर डक्टाइल है तो उस समय कंटिन्यूस चिप्स निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु काटने की प्रक्रिया के दौरान कार्यरत विभिन्न बलों का अनुमान लगाने के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाने वाला सर्कल है। द सर्कल popularly used for estimating the various forces acting during metal cutting process is। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मोहर्स का सर्कल, दूसरा मर्चेंट का सर्कल, तीसरा बोथ ऑफ अबव, मतलब दोनों ऑप्शन भी, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि द सर्कल पॉपुलरली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग मेटल कटिंग प्रोसेसेस इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मर्चेंट सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मात्रा में वृद्धि से एमआरआर में वृद्धि हो जाती है? इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन एमआरआर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमआरआर मतलब क्या होता है, मटेरियल रेट, जो क्वेश्चन में दिया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग वेलोसिटी, दूसरा डेप्थ ऑफ कट, तीसरा फीड रेट और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मात्रा में वृद्धि से एमआरआर में वृद्धि नहीं होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एमआर दिया गया था मटेरियल रिमूविंग रेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में एमआरआर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर लेथ में रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का कार्य क्या है? द फंक्शन ऑफ द रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू इन द सेंटर लेथ इज टू। तो सेंटर लेथ में रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का कार्य पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में परिवर्तित करने के लिए, मतलब कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट लीनियर मोशन टू रोटरी मोशन, मतलब लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है बोथ अबव, मतलब दोनों ऑप्शन भी, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि सेंटर लेथ में रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सेंटर लेथ पर नहीं किया जा सकता है? तो जो चार ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जो लेथ मशीन के ऊपर नहीं किया जा सकता, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेडिंग, दूसरा नर्लिंग, तीसरा ड्रिलिंग और चौथा ऑप्शन है स्लॉटिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सेंटर लेथ पर नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्लॉटिंग। जो स्लॉटिंग होती है इसके लिए अलग से स्लॉटिंग मशीन आती है। बाकी के जो तीन ऑप्शन दिए हैं थ्रेडिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, ये तीनों ऑपरेशन हम लेथ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग डायमीटर आधा कर दिया गया है जबकि आरपीएम 3 गुना बढ़ा दिया गया है, टर्निंग में कटिंग वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेना कि टर्निंग का डायमीटर आधा करने पर उसका आरपीएम 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, और टर्निंग की वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है अपरिवर्तित, मतलब रिमेन्स अनचेंज, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज, मतलब बढ़ जाता है। तीसरा डिक्रीज, कम हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि टर्निंग डायमीटर आधा कर दिया गया है जबकि आरपीएम 3 गुना बढ़ा दिया गया है, टर्निंग में कटिंग वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित, मतलब रिमेन्स चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोड बाई और टूल नोज कंप्रेशन के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर टूल नोज कंप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड। ये जो क्वेश्चन है यह सीएनसी के बारे में पूछा गया है, कोड को पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कोड बाई और टूल नोज कंप्रेशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G40, दूसरा ऑप्शन है G41, तीसरा ऑप्शन है G42 और चौथा ऑप्शन है G32। तो जो कंप्रेशन, मतलब लेफ्ट हैंड नोज कंप्रेशन के लिए जो कोड आता है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी G41। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि में टेपर का उत्पादन करने के लिए दिए जाने वाले ऑफसेट का पता लगाएं। मतलब ऑफसेट का हमें डिग्री कैलकुलेट करना है। तो इसके यदि बड़ा डायमीटर मतलब बड़ा डायमीटर 30 मिलीमीटर है और छोटा डायमीटर 26 मिलीमीटर है तो टेपर की लंबाई 100 मिलीमीटर, तो जो आपकी कुल और जो आपकी टोटल लंबाई 200 मिलीमीटर है। तो जो क्वेश्चन हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना है टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से, तो इसका डिग्री हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास छोटा डायमीटर 30, बड़ा डायमीटर 30 मिलीमीटर, छोटा 26, टेपर की लंबाई 100 और टोटल लंबाई 200 मिलीमीटर दिया है। तो कितना आ जाता है ऑफसेट डिग्री, जो टेलेस्टॉक ऑफसेट से हम टेपर टर्निंग करते हैं तो डिग्री मिलीमीटर में लगता है, तो कितना मिलीमीटर आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहला ऑप्शन है 2 मिलीमीटर, दूसरा 4 मिलीमीटर, तीसरा 6 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 8 मिलीमीटर। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, 4 मिलीमीटर। और जो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या फिर जो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं इसका पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर ये पूरा सॉल्व करके मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करने का अलग से वीडियो है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्रेड का हेलिक्स एंगल ए किसके द्वारा दिया जाता है। हेलिक्स एंगल ए ऑफ थ्रेड इज गिवन बाय, हेलिक्स एंगल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है tan माइनस लीड डिवाइडेड बाय आर डी, दूसरा ऑप्शन है साइन लीड डिवाइडेड बाय आर डी, तीसरा ऑप्शन है tan माइनस आर डी डिवाइडेड बाय लीड, चौथा ऑप्शन है साइन 1 आर डी डिवाइडेड बाय लीड। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि एक थ्रेड का हेलिक्स एंगल ए किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, tan माइनस लीड डिवाइडेड बाय आर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए छोटी लंबाई के टेपर बनाने के लिए निम्नलिखित विधि को प्राथमिकता दी जाती है। मास प्रोडक्शन में अगर छोटे लंबाई मतलब कम लंबाई में टेपर तैयार करना है तो उस समय कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट मेथड, दूसरा सेट ओवर मेथड, तीसरा फॉर्म टूल मेथड और चौथा ऑप्शन है अटैचमेंट मेथड। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि मास प्रोडक्शन में अगर छोटे लंबाई मतलब कम लंबाई में टेपर टर्निंग करना है तो उस समय कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म टूल मेथड, क्योंकि फॉर्म टूल मेथड से सबसे कम लंबाई में टेपर टर्निंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग प्लेट्स का उपयोग किया जाता है किस लिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि ड्राइविंग प्लेट का उपयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्कपीस के साथ फिक्चर माउंट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है केवल फेसिंग ऑपरेशन करते समय, तीसरा ऑप्शन है सेंटर के बीच जो आपको घुमाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है केवल इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि ड्राइविंग प्लेट का उपयोग कौन से कार्य के लिए किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंटर के बीच घूमने वाले शाफ्ट मतलब रोटेटिंग शाफ्ट बिटवीन सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में शाफ्ट को घुमाने के लिए ड्राइविंग प्लेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव त्रुटि है, सही रीडिंग किसके द्वारा ली जा सकती है। मतलब जो आउटसाइड माइक्रोमीटर उसमें मान लीजिए कि नेगेटिव एरर आ गया तो उस समय हम सही रीडिंग किस तरह से ले सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वास्तविक रीडिंग, मतलब एक्चुअल रीडिंग में उसका जो दोगुनी ऋणात्मक एरर जोड़ना है, मतलब जो नेगेटिव एरर है उसको डबल करके ऐड कर देना एक्चुअल रीडिंग के साथ। या फिर दूसरा ऑप्शन है एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ देना है, तीसरा ऑप्शन है एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर को घटा देना है, और चौथा ऑप्शन है एक्चुअल रीडिंग को जो नेगेटिव एरर है उसे दोगुना करके घटा देना है। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर आने के बाद उसका सही रीडिंग हम किस तरह से ले सकते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल रीडिंग में जो नेगेटिव एरर है नेगेटिव एरर्स को घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल और कटिंग वेज एंगल का योग हमेशा रिक्त स्थान के बराबर होता है। द सम ऑफ द क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल एंड कटिंग वेज एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 360 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल और कटिंग वेज एंगल का योग हमेशा रिक्त स्थान के बराबर होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटिंग टूल जिसका टूल सिग्नेचर 10, 9, 6, 6, 8, 8, 2 है,
तो इसका साइड रिलीफ एंगल कितना होगा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 डिग्री, दूसरा है 9 डिग्री, तीसरा 6 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 8 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि एक कटिंग टूल जिसका टूल सिग्नेचर 10, 9, 8, 10, 9, 6, 6, 8, 8 और 2 है, तो इसका साइड रिलीफिंग एंगल कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होल का डायमीटर 10 प्लस 0.015 प्लस 0.000 मिलीमीटर है। संबंधित शाफ्ट का डायमीटर 10 प्लस 0.010 और 0.001 मिलीमीटर है। परिणामी असेंबल क्या है। जो क्वेश्चन में दो साइज दिया गया है, उस साइज के अनुसार हमें फीट को पहचानना है। तो पहला साइज दिया है, दोनों भी डायमेंशन प्लस प्लस में ही दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 प्लस 0.015 और प्लस में 000, मतलब इसका वैल्यू है सिर्फ 0.15। और दूसरा साइज है 0.010 और प्लस में 0.001। तो इन दोनों का डायमेंशन हमें समझकर इसका हमें फीट को पता लगाना, फीट का कि कौन सा फीट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लूज रनिंग फीट, दूसरा क्लोज रनिंग फीट, तीसरा ट्रांजैक्शन फीट और चौथा ऑप्शन है इंटरफेरेंस फीट। तो जो क्वेश्चन में डायमेंशन दिया था, इस डायमेंशन के अनुसार जो फीट आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजैक्शन फीट। इस तरह से जो हमारा इसरो का पेपर था टेक्नीशियन वी टर्नर का, जो नवंबर महीने के 26 तारीख को हुआ था, उस पेपर को हमने पूरे 3 पार्ट में पूरा 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है। और पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन मैथमेटिकल है वो सॉल्व करके भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।